नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज का हमारा जो टॉपिक है औरंगजेब की धार्मिक नीति का मूल्यांकन। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत कट्टरता की नीति अपनाई। लेकिन अतहर अली और महमूद नाम के जो इतिहासकार हैं उन्होंने और उन लोगों ने अपने अध्ययन में औरंगजेब को धार्मिक रूप से उदार सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। ये इतिहास के विद्यार्थी के सामने अब रिसर्च का काम बाकी है कि वो इस पर और अभी रिसर्च होना बाकी है। और अब तक जो हमारे पास जो स्रोत हैं उस आधार पर हम पाते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था तथा राजत्व के इस्लाम द्वारा मान्य सिद्धांत में विश्वास करता था। औरंगजेब का लक्ष्य कुरानों के नियमों का पालन करना तथा दारुल हरब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था। औरंगजेब इस उद्देश्य को भूल न सका और कभी शासन नीति को इसने पृथक न रखा। उसका विश्वास था कि उसके पूर्वजों विशेषकर अकबर ने कुरान के कानून को न मानकर शासन प्रबंध को बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के चलाकर बड़ी भूल की थी। औरंगजेब ने अपने पूर्वज द्वारा किए गए सभी नवीन परिवर्तनों का अंत करने का प्रयत्न किया। इसलिए उसने गद्दी पर बैठते ही कुछ ऐसे कार्य किए जैसे कि उसने मुस्लिम रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाकर उसने मुस्लिम कानून फिर से जारी किया। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। नौरोज़ का त्यौहार मनाना बंद कर दिया क्योंकि नौरोज़ एक ईरानी त्यौहार है। तुलादान हिंदुओं से मिला हुआ एक वो था त्यौहार, तो तुलादान को बंद कर दिया। जरों का दर्शन बंद कर दिया और नए हिंदू राजाओं के माथों पर टीका लगाना बंद कर दिया। दरबार से संगीतकारों को निकाल दिया। भांग की पैदावार बंद कर दी। शराब पीना और जुआ खेलना बिल्कुल बंद कर दिया। सती प्रथा को बंद करने की आज्ञा दी। वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने मुगल दरबार में नियुक्त हिंदू ज्योतिषियों को पद से हटा दिया। दरबार में होली, बसंत, दीपावली, दशहरा जो जहांगीर और अकबर के शासनकाल में हिंदू त्यौहार मनाए जाते थे उनको बंद कर दिए। इस तरह कुछ कार्य तो औरंगजेब के बहुत ही पॉजिटिव थे जो सदियों से शासक नहीं कर पाए, और जो लोग उस दलदल में जिंदगी जी रहे थे उनको बंद करके, जैसे सती प्रथा, तुलादान, झरों का दर्शन जैसे, और वेश्यावृत्ति पर रोक, भांग की पैदावार बंद, शराब पीना और जुआ खेलना जैसे समाज में फैले घृणित कार्यों को रोक करके औरंगजेब ने एक बुद्धिमान शासक का और कुशल प्रशासक का परिचय दिया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों और हिंदू परंपराओं पर आधारित त्योहारों को और संगीत पर प्रतिबंध लगाया, तो अधिकतर जनता उसके विरोध में हो गई। उपयुक्त बातों से यह पता चलता है कि औरंगजेब की प्रारंभिक नीति धर्मपरायण की थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने जो नियम जारी किए थे, औरंगजेब ने बादशाह बनते ही उनके विरोध में अपना इकबाल बुलंद कर दिया। सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म में बड़े विशेष ढंग से प्रमाण किया और मंदिरों का विध्वंस भी औरंगजेब ने किया। उसमें काठियावाड़ का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर में इन्होंने अपने, जबकि अतहर अली और मोहम्मद हबीब कहते हैं कि ये जो मंदिर तोड़े गए ये कोई साधारण समय में नहीं तोड़े गए, आक्रमण के समय में जब सेना के बीच में जो आया उस समय क्षति की गई। तो ये अभी अध्ययन का विषय बाकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरंगजेब युद्ध के समय, आक्रमण के समय मंदिर तोड़ना उसका प्रमुख काम था। वो इस तरह इस्लाम की भूमि बनाना चाहता था। जजिया कर का पुनः प्रचलन, यह औरंगजेब का एक बड़ा ही कट्टर निर्णय था कि उसने जजिया, एक घृणित कर था, जजिया से तात्पर्य इस्लाम, गैर इस्लामिक लोगों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। उनको इस देश में रहना है, इस्लाम के अलावा जो और धर्म के लोग हैं उनको कर देना पड़ेगा। ऐसा कर सिर्फ भारत में ही इस तरह से लागू था और दुनिया में कहीं लागू नहीं था। ये कट्टरता की चरम सीमा थी। कुरान में लिखा है कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनसे उस समय लड़ते रहो जब तक कि निर्मतापूर्ण जजिया न दे दे। ये पैगंबर का वचन है। 1564 में अकबर ने घृणित कर हटा दिया था, लेकिन
औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को कुरान के नियम अनुसार गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगा दिया। इस तरह इस जजिया कर लगाने से एक बड़ी जो अकबर के समय में सपोर्टिव राजपूत जैसी जातियां आ गई थी, वो औरंगजेब के साथ में अब कहीं न कहीं साथ आने से हिचकिचा रही थी। औरंगजेब ने सरकारी नौकरियां जैसे कि ज्योतिषी के पद पर, ऐसे पदों पर, संगीत के पदों पर, ऐसे जो पद थे उन पर से हिंदुओं को हटा दिया गया। और इस्लाम ग्रहण करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसने जैसे शिवाजी को और उनके बेटे संभाजी को जो वो दिया कि भाई तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा, इस तरह हिंदू राजाओं को प्रलोभन भी दिया गया। इन्हीं धार्मिक नीतियों के परिणाम स्वरूप औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, सिखों का विद्रोह और मराठों का विद्रोह हुआ। इस तरह औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी कहीं न कहीं कट्टरता ली हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इनको उदार दृष्टि का सिद्ध करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि जो औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या जो लगभग अकबर से कई गुना ज़्यादा थी, तो अकबर के समय में अकबर के समय से अगर मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के समय में ज़्यादा थी, तो वो उसके कट्टरता की नीति अगर होती तो वो इतने मनसबदार नहीं होते। इस तरह से अनेक उदाहरणों से इसकी औरंगजेब की धार्मिक नीति पर नए रिसर्च हो रहे हैं। तो अभी पूर्ण तरह निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि वैसे तो औरंगजेब अपने निजी जीवन में भी कट्टर सुन्नी मुसलमान रहा और उसने अपने आचरण में भी उसको अपनाया, और धार्मिक रूप से उसका जो अवलोकन है वो अभी और होना बाकी है। धन्यवाद।